हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए धांसू क्लास 1 सवाल लेके आया हूँ। अरे बहुत बच्चों ने मैसेज किए इस पर कि सर इसका वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, बना दिया। देख, रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 12 फिजिक्स का एक्सरसाइज का 9.15 है ना धांसू। ज़्यादा दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा ना, इसीलिए सोहम सर का वीडियो देखना है ना। चल देख, चल आ जा। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिटिकल स्किल आपका डेवलप होता है इस टाइप के सम्स को अटेंड करने से, और इस टाइप के सम्स को बार बार प्रैक्टिस करने से आपके अंदर का जो ना ज्ञान जाग उठता है। देख बताता हूँ, चल इसमें 4 केस डिस्कस करने हैं। कैमरा में ये हैंड बड़ा दिख रहा है ना, प्रॉपर, बिल्कुल छोटा नहीं दिख रहा है ना बच्चों को, कैमरे में स्पष्ट। हाँ ठीक है, चलो। ए, मान लो नहीं भी दिख रहा है क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो, थोड़ी तकलीफ आप भी उठा लिया करो। हाँ चलो, ए क्या बोल रहे हैं? An object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। दो चीजों पे फोकस करना है इसमें हमको। तो इमेज रियल है ऐसा प्रूव करके देना है, और बियॉन्ड 2f है वो भी प्रूव करके देना है। ये दो चीजों पे हमको आंसर देना है टेक्निकली। देख इसमें क्या होगा, चीजें जैसी दिखेगी ना वैसी होगी नहीं, उल्टा होगा। जैसे देख, सिंपल है, ये कॉनकेव मिरर है, समझ आराम से तसल्ली से समझ भाई, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने यहां तक ले लिया फोकल लेंथ f, और 2f मतलब इसका भी डबल यहां तक ले लेते अपन 2f, है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेना है? बिटवीन f एंड 2f। इस f और 2f के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अभी क्वेश्चन पे आ रहा हूं धीमे धीमे, पहले अपना कुछ करता हूं। देख, अब ये हो गया u। अब दिखने में तो क्या लगता है? दिखने में ये लगता है कि यहाँ पे 3 मेजरमेंट है साहब अपने पास, f है, u है और 2f है। 3 लंबाई है, 3 टाइप ऑफ लेंथ वी हैव, है ना। सबसे छोटा कौन दिखता है? f दिखता है। और सबसे बड़ा लेंथ कौन सा दिखता है? ये वाला 2f। ये सबसे बड़ा दिख रहा है दिखने में, लेकिन टेक्निकली ये मिरर मैटर है ना। ये सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, तो सबसे बड़ा ये होगा नेगेटिव। अरे यार, जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पता। जैसे 0 है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये बड़ा है ना इस -3 से। -1 इज ग्रेटर देन -3, जानते हम। हाँ तो देखो, ये फोकल लेंथ मान लो आपका जैसे है 5 सेंटीमीटर, तो वो माइनस होगा। ऑब्जेक्ट है मान लो 7, माइनस होगा। 2f होगा माइनस। अरे यार, कॉनकेव मिरर है, हम जानते हैं ना कॉनकेव मिरर में ये इंसिडेंट रे ऐसे जाता है, और ये सारे मेजरमेंट उसके अपोजिट निकालने अपने को, है कि नहीं। तो सब नेगेटिव लेने। अब जब नेगेटिव है तो नेगेटिव में तो जो सबसे छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा कहलाता है ना। हाँ, तो पहला ही रिलेशन यहाँ से उठा लो, जो हमको समझ में आया ना उसको पकड़ लो, दर्द दबोचो यहाँ पे। क्या कि साहब ये जो f है ना वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा u है और उससे छोटा 2f है। रीजन कि f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव और 2f भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आया ना मजा? धांसू ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? ड्राइंग देख के दिमाग में बैठता है ये। हाँ पक्का? ओके चलो, अब मिरर का फॉर्मूला को तो याद करो यार, उसकी भी तो जरूरत होती है लाइफ में। चल ये रहा मिरर फॉर्मूला तेरा, 1/u + 1/v 1/f। इस 1/u को उठा के इधर डाल दे भाई, तो 1/v इज 1/f - 1/u। हाँ, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। अभी इक्वेशन 1 बोल के रख दो इसको। चलो अब इसमें आगे बढ़ा जाए थोड़ा, है ना। हाँ, अब इसको एक काम करो, आप उल्टा कर दो। यूं उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? अरे ये साइन भी उल्टा हो जाएगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। हाँ, अब इन सबके नेगेटिव कर दो, सबको माइनस कर दो जरा। तो माइनस करने पे क्या होगा? ये फिर उल्टा हो जाएगा। ये बेचारा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर मुंह खोला है, कभी उधर मुंह खोला है, इसको समझ के लेना। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, इधर 1/f डाल देते ना। हाँ देखो, ये -1/u है, ये -1/f है, और ये -1/2f है। इन तीनों के साथ 1/f डाल दो। 1/f 1/f एंड 1/f डाल दिया। इससे क्या होगा बेटा? इससे बढ़िया फायदा, ये दिख रहा है कैमरा में यहाँ तक? कैमरा ऐसा थोड़ा डाउन कर देना,
ये इसका रिजल्ट मिलेगा 1/f माइनस हो के, ये आपका हो गया 1/v, दिख रहा है यहाँ से 1/v, और ये हो गया 0, हो गया ना। अब क्या, अब इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे लेके आओ मैदान में, इधर दिख रहा है इस जगह पे, चलो यहाँ पे लेके आते हैं इसको। ऐसे तो इधर भी कर सकते थे एनालाइज, इस जगह में, हाँ यहाँ पे एनालाइज करते। चलो इधर कैमरा में दिखे तो और भी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे दिखना चाहिए। चलो क्या था, उठा के लेके आओ, 1/f लेस देन 1/v लेस देन 0। चल भाई पहले इतना पोर्शन उठा के साइड में ले जा, क्या दिख रहा है 1/a, यहाँ पे 2f होगा रे, हाँ 2 LCM रहेगा, हाँ 2f होगा, यस 2f, 1/2f लेस देन 1/v। अब इनको सीधा कर दूं तो इसका मुंह फिर इधर खुल जाएगा पता है ना। अच्छा यहाँ से पता चल गया क्या कि इमेज इज बियॉन्ड 2f, तो फिर गलती कर रहा है, जो दिखता है उसका उल्टा मामला है। ये 2f बड़ा दिख रहा है ना, तो वो नेगेटिव है, v उससे छोटा दिख रहा है तो v और दूर होगा ना। जैसे देख 2f तेरा इतना दिख रहा है, तो मैं बोलूँ इमेज तेरा इधर है, तो देखने में तो, अब बोल देखने में ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है मेजरमेंट, लेकिन नेगेटिव है ना, तो ये छोटा और ये बड़ा है टेक्निकली। हाँ तो प्रूव हो गया ना कि यस 2f के बियॉन्ड है, तो लिख दो आंसर। सो इमेज इज बियॉन्ड 2f, हो गया प्रूव, ठीक है। अब रियल इमेज प्रूव करना है। रियल इमेज कब बनता है, इधर ये रियल कहलाता है ना, हाँ क्योंकि देखो वर्चुअल इमेज कहाँ होता है, जहाँ किरणें पहुंची नहीं है, जहाँ रेज गई नहीं है और हम सोच रहे कि उधर बन रहा होगा। जैसे देखो ये सारी रेज टकरा के इधर आती है, तो इस साइड जो भी इमेज बनता है वो रियल होता है, ठीक है। अब इस साइड किरणें गई नहीं है, मान लो मैं इमेज इधर बनाने की कोशिश करूँ तो ये वर्चुअल होगा, है ना, हाँ तो रियल इमेज इधर बनेगा। अब रियल इमेज इधर बनेगा तो v नेगेटिव आना चाहिए ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट में आना चाहिए v नेगेटिव, तो यहाँ से प्रूव हो रहा है v नेगेटिव। देख इसको इतने को पकड़ के उठा इधर नीचे, 1/v नेगेटिव, सो v ऑल्सो नेगेटिव, दैट्स वाई द इमेज इज रियल। बोलो दोस्तों कैसा लगा, दोनों पॉइंट अपन ने प्रूव करके दे दिए। कुछ नया नहीं था इसमें, धांसू लेवल का, सिर्फ ये फॉर्मूला है और ये यहाँ की समझ है, इसको एनालाइज करना है आपको दिमाग में अच्छे से। आई होप कि आपको मजा आया होगा, है ना, पक्का। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब बी पे बात करते हैं। मजा आया ना ए में एनालाइज करने का। ये जो फॉर्मूला था ना 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ये चारों की चार पैटर्न उसी से सॉल्व करेंगे। तो तू सोचेगा ना, देखेगा ना कि एक ही फॉर्मूला कितने अलग अलग तरीके से हमको अलग अलग आंसर देता है। हाँ चलो देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो इस पे बात करते हैं। बी कॉन्वेक्स मिरर, पहले तो मिरर बना, उसको देख आराम से, मजा आएगा तेरे को। कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो रफ इनसाइड, ये प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ पे कहीं पे लगा दो अपना ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा इंसिडेंट रे यहाँ से निकलेगा यूँ, और ये उसके अपोजिट यूँ मेजरमेंट लोगे आप तो नेगेटिव, है ना, यू नेगेटिव। अब क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल इमेज। अच्छा इमेज वर्चुअल कब होगा, जहाँ किरणें पहुंची नहीं है, दैट इज वर्चुअल। तो ये रेज टकरा के इधर निकल लेगी, तो इधर तो पहुंचेगी नहीं। अब आप इधर इमेज की कल्पना करते हो कि यहाँ पे इमेज है साहब, तो इसको वर्चुअल बोल सकते हो आप, तो ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे रेज पहुंची नहीं, रेज तो टकरा के इधर निकल ली, यहाँ तो सिर्फ रेज की कल्पना आ रही है। हाँ तो इमेज इधर राइट साइड में है पोल से, तो वर्चुअल है, और राइट साइड में तो इसका v, इधर आप यू मेजरमेंट निकालोगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव आएगा। हाँ तो इमेज को वर्चुअल प्रूव करना है तो v को पॉजिटिव प्रूव कर दो ना, बात खत्म। हाँ चलो कर सकते हैं, देखो लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला 1/v 1/f माइनस 1/u,
राइट। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है दोस्तों, इसका फोकल लेंथ भी इधर ही बनेगा ना, इस साइड इधर कहीं बनेगा ना फोकल लेंथ, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो F पॉजिटिव एंड U नेगेटिव। अच्छा F पॉजिटिव, मान ले F तेरा 10 है, तो अगला स्टेप तू क्या लिखेगा, +10 लिखेगा। फिर U तेरा नेगेटिव है, मान लो U तेरा 7 है, तो तू क्या लिखेगा, -7, तो ये भी प्लस हो जाएगा ना, 1/10 + 1, मतलब सारा मामला पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। यस, तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना समझ के कि भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसकी वजह से V का जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होगा, दैट्स वाई V इज पॉजिटिव। और V पॉजिटिव है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। बोलो क्या बोलते हो दोस्तों, समझा। और U से इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकेशन, क्योंकि U कितना भी ले, 5, 10, 20, 50, 500 इन्फिनिट कितना भी U ले यार, वो आखिर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस करेगा और ये वैल्यू ऐसा ही मिलेगा। हाँ ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ तीसरे पे, C पे। देखो C में क्या है, C और भी धांसू है दोस्त। द वर्चुअल इमेज फिर से बोला है, मतलब यही वाला, ये तो पता है, चलो आगे बढ़ो। वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज, मतलब बहुत छोटा होता है साइज में। इसका मतलब साइज छोटा होना मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होना, ये हमको प्रूव करना है। हाँ, एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड, कहाँ गया भाई, आगे का क्वेश्चन छपा ही नहीं गया, फोकस एंड छपा नहीं, पोल, इन दोनों के बीच में होता है। मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ाए हुए क्वेश्चन। हाँ चलो प्रूव करते हैं इसको भी। मैग्निफिकेशन लाना है, V को फोकस और पोल के बीच में बताना है, और इमेज वर्चुअल है ये भी बताना है। अरे भाई हो गया काम। वर्चुअल इमेज तो ऐसे बता दे, यही वाले स्टेप्स है। कॉन्वेक्स मिरर है, सेम सिचुएशन देखो, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट, जो नेगेटिव है, तो लिख दो यही वाला सारा आर्ग्यूमेंट लिख दो, क्या कि 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U, बट F इज पॉजिटिव एंड U इज नेगेटिव, सो 1/V विल बी ग्रेटर देन 0, सो V इज पॉजिटिव, दैट्स वाई इमेज इज वर्चुअल। वही सारे स्टेप फिर से लिख रहा हूँ। सो इमेज इज वर्चुअल। एक ये सेगमेंट खत्म हो गया। अब मैग्निफिकेशन पे बात करनी है और उस पर भी बात करनी है, चलो करते हैं। देखो इस फॉर्मूले को फिर से उठाओ, यहाँ पे 1/V 1/F माइनस 1/U। अरे धांसू फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मुझे दो तरीके से नज़र आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। मुझे दो अलग अलग तरीके से फॉर्मूला नज़र आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। क्या मेरा ये मानना है कि जो 1/V है ना, वो इस 1/F से भी बड़ा है और 1/U से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे U नेगेटिव है, तो जैसे आप यहाँ पे -5, 7 समथिंग कुछ रखोगे प्लस हो जाएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि 1/F और ये 1/U दोनों का प्लस करने पे 1/V आता है। मतलब इन दोनों को प्लस कर दो तो 1/V आता है, मतलब 1/V इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तभी तो दोनों का प्लस हो गया 1/V बन रहा है। समझा कि नहीं? तो बहुत दांसू ऑब्जर्वेशन है यार कि 1/V इज ग्रेटर देन 1/F एंड 1/V इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ 1/U। हाँ मस्त ऑब्जर्वेशन था यार। तो अब इसको सीधा कर दो, सीधा करोगे तो ये मुंह इधर को खुल जाएगा, तो ये हो गया ना। इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा है। फोकल लेंथ से छोटा का मतलब समझता है, बिटवीन F एंड P आ गया। देख यहाँ पे होता है अपना पोल और यहाँ पे होता है मान लो F। हाँ अब वर्चुअल इमेज है तो ऑब्वियसली इमेज इधर ही बनना है, तो तेरा V भी पॉजिटिव F भी पॉजिटिव। तो देख ले V जब F से छोटा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, पोल और F के बीच में बन रहा है ना, तो तेरी बात हो गई प्रूफ। सीधा लिख दे बस कि इमेज इज बिटवीन, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट इमेज इज बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड पोल। ये भी प्रूव हो गया। अब इधर आ जाओ, मैग्निफिकेशन वाला पोर्शन बाकी।
ठीक है, इधर दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, हो गया। तो 1 इज ग्रेटर देन, अच्छा ये हो गया मैग्निफिकेशन ना, हाँ तो m इज लेस देन 1 हो तो गया डिमिनिश्ड। आपको मानना पड़ेगा कि उतना टफ नहीं है ये, सिर्फ एक फॉर्मूले को रगड़ दे रहे हो दिमाग में, डिमिनिश्ड। हाँ बोलो दोस्तों, आया मजा? तो ले लो स्क्रीनशॉट, चलो 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन डी पे। क्या है डी? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव। चलिए रहा कॉनकेव मिरर, रफ आउटसाइड, कॉनकेव हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल यहाँ पे होता है, फोकस यहाँ पे ले लो, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा है कहीं ना कहीं भाई, अरे कहीं भी रख दे, ये रख दे ले ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बताया था कॉनकेव मिरर है, जो दिखता है वो सब उल्टा होता है। दिखने में क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन दोनों नेगेटिव है, तो टेक्निकली ये बड़ा है और ये छोटा है नेगेटिव की वजह से। जैसे ये -5 है और ये -10 है, तो ये दिस इज छोटा एंड दिस इज बड़ा, -5। हाँ तो एक रिलेशन तो यही मिल गया यार, लिख लो क्या, कि जो u है ना वो 0 से छोटा है क्योंकि नेगेटिव है ना, हाँ, और f से तो बड़ा है। एक तो रिलेशन यही मिल गया धांसू। चल तो फिर, अरे काम आएगा, काम रख, लिख के रख उसको, काम आएगा। अब इसका खुद का फॉर्मूला भी तो उठाओ, 1/u + 1/v 1/f। u को उधर डाल दो, 1/v 1/f - 1/u। अब दोस्तों गौर से देखा जाए तो ये u आपका यहाँ पे नेगेटिव है, f भी नेगेटिव है ना। मान लो आप लेते हो u बराबर -5 और f बराबर लेते हो -7, ध्यान से देखना। तो इन वैल्यूज का इसमें क्या असर दिखता है, देखते हैं। चलो ये हो गया -7 -5 माइनस +5 है ना। अब इसको सीधा लिखो तो 1/5 - 1/7 इज 1/v। क्या दिखता है आपको कि 1/v है ना, इससे छोटा है। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करेंगे, कुछ कम करेंगे, तब ये बनता है, तब इक्वल बनता है ना। हाँ तो 1/v इससे छोटा है। हाँ पकड़ में तो आ रहा है भैया। तो लिख दो क्या कि एज वी नो हेयर u इज नेगेटिव एंड f इज ऑल्सो नेगेटिव, सो आवर 1/v इज लेस देन 1/u's मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब v को ऊपर नीचे दे दो भैया। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। नहीं यार, ये था ना इधर, हाँ मैग्निफिकेशन बड़ा हो गया ना। यस, तो क्या बोला था? प्रोड्यूस वर्चुअल एंड एनलार्ज। एनलार्ज हो गया प्रूव, मैग्निफिकेशन बड़ा है, एनलार्ज हो गया प्रूव, है ना धांसू कॉन्सेप्ट। तो फिर अब इसको पकड़ो, हाँ चलो इसको अब सीधा कर दो ऐसे, तो ये सारा मुंह इधर खुल जाएगा। अरे इन दोनों को ही कंसीडर करता हूँ आगे के लिए। हाँ अब वापस नेगेटिव कर दो, नेगेटिव करो तो ये मुंह इधर खुल जाएगा वापस। ठीक है, अब दोनों में है ना 1/f ऐड कर दो, ये -1/f - 1/u इज ऑलरेडी देयर। 1/f इधर भी डाल दो, 1/f इधर भी डाल दो, ये हो गया 0 और ये हो गया 1/v। हाँ तो दिख रहा है 1/v, एक मिनट आपका वर्चुअल, हाँ 1/v इज ग्रेटर देन 0, मतलब v आपका पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है मतलब इधर के सारे मेजरमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव का मेजरमेंट इधर होगा तो इमेज इधर बनेगा, इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, टकरा के इधर गया, इधर तो कोई रे आया ही नहीं, तो वर्चुअल हुआ ना। हाँ तो लिख दे दैट इज वाई वर्चुअल इमेज। बोलो दोस्तों मजा आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे तो धांसू लगा भाई ये सब। हाँ अब अच्छा लगा वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ और मज़ा आया ना सही में? सोच के आए थे ना कुछ कि धांसू कुछ ना कुछ होगा सोम सर के पास थॉट, जो मेरा देसी थॉट था, जो मेरी समझ है गणित के प्रति, फिजिक्स के प्रति, वो समझ से मैंने अपने हिसाब से अपना सॉल्यूशन दिया है। आप इसको प्रैक्टिस करो। और ये सम्स में ना गलतियाँ होती है,
मेरे खुद के इससे पहले जो गुजराती मीडियम का वीडियो बनाया ना उसमें गलती हुई थी। हाँ, तो गलती हो सकता है, प्रैक्टिस चाहिए। हमारी गलतियाँ होने की वजह क्या है कि हम लोग टीचर हैं थोड़े लापरवाह, क्योंकि हमको एग्ज़ाम नहीं देना है ना, तो हम थोड़े लापरवाह मीन्स अब जैसे इस साल 5 बैचेस में पढ़ाया ये मैंने, तो एक साल बाद अगले साल फिर पढ़ाना है ना, मतलब इस साल मेरी प्रैक्टिस 5 टाइम्स हुई और फिर 12 महीने निकल के फिर अगले साल फिर पढ़ाऊंगा, तब तक याद रहता नहीं रहता, समझा कि नहीं। अरे थोड़ा बहुत मेमोरी का फ़र्क पड़ता है यार, हम लोग टीचर है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, समझो। हाँ, और ये सत्य है कि क्लास में कभी कभार गलतियाँ टीचर से भी हो जाती है बोर्ड पे, क्योंकि टीचर की प्रैक्टिस कम होती है। तो आप प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, 20, 25, 50 बार रगड़ डालो इस सम को, है ना, और झंडे गाड़ के आना एग्जाम में। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स टू अटेम्प्ट दिस सम इफ इट इज़ आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, चलो बाय।